हाजी साहब ने अपने बेटे का रिश्ता तय किया। लड़की वालों के घर जाकर उन्होंने बड़ी शान से कहा, देखिए भाईजान, हम सुन्नत वाले लोग हैं, हमारे यहाँ दहेज बिल्कुल हराम है, हमें आपसे एक सुई तक नहीं चाहिए, बस आप एक जोड़े में अपनी बेटी विदा कर दीजिएगा। लड़की के गरीब बाप रशीद की आंखों में खुशी के आंसू आ गए कि उन्हें कितने नेक लोग मिल गए। जब शादी में 15 दिन बचे थे तो हाजी साहब की बीवी रशीद साहब के घर आई और बातों बातों में बहुत चालाकी से बोली, भाईजान, हमने तो कुछ नहीं मांगा, लेकिन हमारे बेटे के कमरे में एसी नहीं है और पुरानी वॉशिंग मशीन खराब हो गई है, हमारी बच्ची गर्मी में परेशान होगी, इसलिए अगर आप अपनी खुशी से अपनी बेटी को ये सब तोहफे में दे दें तो उसी का आराम रहेगा, आखिर सामान तो आपकी ही बेटी इस्तेमाल करेगी ना। रशीद साहब समझ गए कि दहेज न लेने का जो ड्रामा शुरू में किया गया था वो अब तोहफे के नाम पर वसूला जा रहा है। मजबूरी में रशीद साहब ने 2 लाख रुपए का कर्ज लिया और एसी, वॉशिंग मशीन और टीवी तोहफे के नाम पर लड़के वालों को भेज दिया। शादी के दिन हाजी साहब मेहमानों को वो सामान दिखा दिखा कर कह रहे थे, अरे हमने तो बहुत मना किया था, लेकिन लड़की वाले माने ही नहीं, बोले कि हमारी बेटी का हदिया है। तभी वहाँ मोहल्ले के इमाम साहब आ गए। उन्होंने हाजी साहब की ये बात सुन ली और भरी महफिल में उन्हें रोक कर कहा, हाजी साहब, इस्लाम में हदिया वो होता है जो बिना किसी दबाव और खुशी से दिया जाए। जो चीज आपने लड़की के बाप को मजबूर करके मांग कर ली है, उसे आप चाहे तोहफा कहें या प्यार, शरीयत की नजर में वो 100% हराम दहेज ही है। आपने एक गरीब बाप को कर्ज के दलदल में धकेल दिया है। हाजी साहब का सिर शर्म से झुक गया। मॉरल लफ्ज बदलने से हराम हलाल नहीं होता। आज के मुसलमानों की सबसे बड़ी बीमारी यही है कि वो हराम कामों का नाम बदल देते हैं। दहेज को गिफ्ट, रिश्वत को बख्शीश और सूद को मुनाफा कह देने से अल्लाह के यहाँ उसका हुक्म नहीं बदलता। जो चीज शरीयत में हराम है वो हराम ही रहेगी।